Good morning, students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. नेक्स्ट फिजिकल फीचर है बेटा आपका नॉर्थन प्लेन्स. ये आपका सेकेंड वीडियो में नहीं बन पाया था, तो नाउ आई सेंड यू दिस. नॉर्थन प्लेन्स. द नॉर्थन प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर्स. जो नॉर्थन प्लेन्स है वो फॉर्म, दैट मीन्स कि वो बना है थ्री मेजर रिवर्स यानी कि तीन बड़ी रिवर्स से. द इंडस रिवर, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. ठीक है, द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, इन रिवर से मिलके बना है. कैसे बना है इन रिवर से मिलके? दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सोइल. एलुवियल दैट मीन्स जलोढ़ मिट्टी, और ये जो रीजन है वो जलोढ़ मिट्टी से बना है. ठीक है, फॉर्म्ड है. द डिपोजिशन ऑफ एल्यूमियम इन अ वेस्ट बेसिन. और जो डिपोजिशन था यानी कि जो मिट्टियाँ रिवर्स थी वो अपने साथ जितने भी जो भी बहाकर लेके आ रही थी वो यहाँ पर बिछाते हुए चली गई, और इससे एक बहुत बड़ा वेस्ट बेसिन, एक बहुत बड़ा जो बेसिन था वो बना, लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयन ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर्स. जो हिमालय के ठीक नीचे यानी कि पहाड़ी नीचे वाला जो इलाका था, प्लेन्स जो रीजन से जहाँ पर स्लोप कम था, वहाँ पर ये इस एलुवियम मिट्टी को बिछाते हुए चली. फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन. और तब ये जो फर्टाइल प्लेन था यानी कि जो ये उपजाऊ जो रीजन था वो बना. इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. और ये जो एरिया है, जो ये रीजन है, ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है. The plane being about 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड. और ये जो प्लेन है, जो ये रीजन है, जो ये मैदान है, 2400 किलोमीटर लंबा और 240 to 320 किलोमीटर चौड़ा है. इट इज़ ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन. डेंसली दैट मीन्स बहुत घना. ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड फिजिकल डिवीजन है, फिजियोग्राफिक डिवीजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है. विद अ रिच सोइल कवर कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज़ एग्रीकल्चर ए प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द इंडिया. और भारत में जो ये रीजन है यहाँ पर अच्छी एडिक्वेट यानी कि पानी की उपलब्धता अच्छी है, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल है. किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए. तो मोस्टली जो एग्रीकल्चर है वो इसी रीजन में की जाती है. द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थन माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क. और जो रिवर जो नॉर्थन माउंटेन्स से आती हैं वो इन्वॉल्व होती है इस डिपोजिशन वर्क के लिए. इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लॉप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज विद रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइसलैंड्स. और जब रिवर्स माउंटेन जो एरिया से आती है तो वहाँ पर स्लोप बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे वे इन प्लेन्स रीजन्स में आती हैं तो वहाँ पर जो स्लोप है वो कम हो जाता है, और यहाँ पे आके जो रिवर्स होती है उनका जो फ्लो होता है वो भी कम हो जाता है, और अपने साथ जितना भी वो जो भी बहाकर लेके आ रही थी वो बिछाते हुए चलती हैं. अब देखो यहाँ पर बेटा ये ब्लू मार्क्स में यहाँ पे पूछा गया है, डू यू नो, क्या आप जानते हो माजुली इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर. जो माजुली है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइसलैंड इन द वर्ल्ड. जो माजुली जो प्लेस है ब्रह्मपुत्रा रिवर में वो सबसे ज़्यादा इनहेबिटेड रिवराइन आइसलैंड है यानी कि नदी द्वीप है. द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries. और जब उनका जो स्लोप फ्लो है वो कम हो जाता है तो उनको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं. माउंटेन से तो वो बिल्कुल एक सीधे फ्लो में बह के आ रही थी, लेकिन जब वो प्लेन्स इन कम स्लोप वाले एरियाज में आती हैं तो वो अलग अलग धाराओं में बट जाती है. द नॉर्थन प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइड इंटू 3 सेक्शन. और नॉर्थन प्लेन्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स. तो नॉर्थन जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थन प्लेन्स का उसको कहा जाता है पंजाब प्लेन, जो किससे बना है? इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से, यानी कि सिंधु रिवर और उसकी सहायक नदियों से. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान. और इस प्लेन का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो लाई करता है पाकिस्तान में. द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, सिंधु और उसकी जो हेल्पिंग रिवर्स हैं वो है झेलम. सिंधु रिवर की जो हेल्पिंग रिवर है झेलम, चिनाब एंड रावी.
द बीज ऑफ द सतलुज ऑर्गेनेट इन द हिमालयस, ये कहाँ से ऑर्गेनेट हुई है? हिमालय से, हिमालय माउंटेन से। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द द्वाब्स, और इस सेक्शंस को कहा जाता है द्वाब, ठीक है। द्वाब दैट मीन्स कि देखो यहाँ पर साथ में इन्होंने क्लेरिफाई किया है कि द्वाब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, 2 शब्दों से मिलके बना है। डू मीन्स 2 यानी कि 2, एंड आब मीन्स वाटर, तो इससे क्या बना? पंजाब इज आल्सो मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, पंज मीनिंग 5 एंड आब मीन्स वाटर, यानी कि 2 आब, जो 2 वाटर बॉडीज को मिलाने वाला जो भाग होता है उसको कहा जाता है द्वाब। यहाँ पर सेम ऐसे ही पंजाब, पंच दैट मीन्स 5, वाटर आब मीन्स पानी, ठीक है। 5 वाटर बॉडीज का जो समूह है उसको कहा जाता है पंजाब। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर, और जो गंगा प्लेन है वो एक्सटेंड करता है घग्गर और तीस्ता रिवर्स के बीच में। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, और ये कहाँ पर फैला हुआ है? इंडिया के नॉर्थन एरियाज़ में, जिनमें मेनली एरियाज़ हैं हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्शली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इसमें झारखंड एंड वेस्ट बंगाल का भी कुछ जो एरिया है उसको इंक्लूड किया गया है टू इट्स ईस्ट। पार्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन, और जो असम है वो लाई करता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में, ब्रह्मपुत्रा रीजन्स में। The northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief. It is not true. अब ऐसा नहीं है कि भाई जो नॉर्थन प्लेन्स है उसको डिस्क्राइब किया गया कि भाई वो बिल्कुल फ्लैट है, उसमें कोई भी वेरिएशन मतलब भिन्नताएं नहीं है। These vast plains also have diverse relief features. इस प्लेन में भी रिलीफ फीचर्स हैं अलग अलग। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स द नॉर्थन प्लेन कैन बी डिवाइड इनटू 4 रीजन्स, और इन्हीं फीचर्स की वेरिएशंस के चलते इनको 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट्स पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 60 किलोमीटर, जिसकी जो चौड़ाई है वो 8 से 16 किलोमीटर है। लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक, जो बिल्कुल शिवालिक के पैरेलल यानी कि उसके समानांतर है। इट इज नोन एज भाबर, तो इस एरिया को जाना जाता है भाबर के नाम से। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट, और जितनी भी स्ट्रीम्स हैं वो इस भाबर बेल्ट में डिसअपियर यानी कि गायब हो जाती है। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, और इस बेल्ट का जो साउथर्न हिस्सा है, द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स आर re-emerge and create a wet, swampy and marshy region known as तेराई। और स्वैम्पी वेट जो थोड़ा नमी वाला जो रीजन है, मार्शी यानी कि जो दलदली जो क्षेत्र है उसको जाना जाता है तेराई के नाम से। दिस वाज थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, और जो ये रीजन है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं यानी कि घने जंगल पाए जाते हैं, और वाइल्ड लाइफ यानी कि यहाँ पर जीव जंतु जितने भी एनिमल जो किंगडम्स हैं वो इन्हीं रीजन्स में मिलते हैं। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्शन, और जब भारत और पाकिस्तान का जब पार्शन हुआ था यानी कि जब वो अलग अलग हुए थे तो बहुत सारा जो एरिया था ये फॉरेस्टेड एरिया उसको कट कर दिया गया था और वहाँ पर एग्रीकल्चर शुरू की गई थी। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, और दुधवा नेशनल पार्क इसी रीजन में आता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम, और इसका जो नॉर्थन लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्थन प्लेन का सबसे ज़्यादा वो बना है ओल्डर एलुवियम से यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। इट लाइज अबोव द फ्लोड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स ए टेरेस लाइक फीचर्स, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ें आती हैं, फ्लड प्लेन्स यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है। दिस पार्ट इज़ नोन एज भांगर, और इस पार्ट को जाना जाता है भांगर के नाम से, ठीक है। उसके बाद है द सोइल इन दिस रीजन कंटेन कैल्डियस डिपॉजिट्स लोकेट नोन एज कंकर। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर, और जब रिवर्स आती है और अपने साथ नई मिट्टी लेके आती है और वो बिछाती हुई चलती है तो उसको कहा जाता है खादर, और पुरानी जो डिपॉजिट्स है उसको कहा जाता है कंकर। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और
जो ये खादर है ये हर साल रिन्यूड होता रहता है एंड सो आर फर्टाइल, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा आइडियल यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था आपका सेकंड फिजिकल फीचर्स द नॉर्थन प्लेन्स। नेक्स्ट है द पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। ये द पेनिनसुलर प्लेटू इज ए टेबल लैंड। आप सभी ने एक टेबल देखी है कि भाई उसकी हाइट तो होती है लेकिन ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होती है, तो सेम जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है वो ऐसा है। कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, जो किससे कंपोज हुआ है, पुरानी क्रिस्टलाइन से। आइग्नियस आग्नेय चट्टाने एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, और मेटामॉर्फिक रॉक से यानी कि जिनको हिंदी में रूपांतरित चट्टाने कहा जाता है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, और ये फॉर्म कब हुआ, जब गोंडवाना लैंड ब्रेक एंड ड्रिफ्ट हुआ था। एंड दस मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, और तब ये जो ओल्डेस्ट जो लैंड मास था ये बना। द प्लेटू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स, और जो प्लेटूज है ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है और इसकी जो घाटी है वो काफ़ी ज़्यादा शैलोज है, और जो इसकी चट्टानें हैं वो काफ़ी ज़्यादा राउंडेड फॉर्म में मिलती है यानी कि सर्कुलर फॉर्म में मिलती है। दिस प्लेटू कंजिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन्स, और इस प्लेटू को टू डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटू, जिसको नाम दिया गया है सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेटूज। The part of the peninsular plateau lying to the north of the नर्मदा रिवर, और पेनिनसुलर प्लेटू का जो पार्ट है वो नर्मदा रिवर से लेकर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड जो एरिया है वो नर्मदा से लेकर जो मालवा प्लेटूज है वहाँ तक है स्प्रेड यानी कि वहाँ तक फैला हुआ है। द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट, और इसमें जो रेंजेस है विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज एंड अरावली रेंज इसके नॉर्थ वेस्ट में लाई करती है। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, और वेस्टवर्ड इसके यानी कि पश्चिम में राजस्थान का जो बहुत बड़ा रॉकी डेजर्ट है। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, और इसमें से जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो है चंबल, सिंध एंड बेतवा और केन, इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम में फ्लो करती हैं। दस इंडिकेटिंग द स्लोप द सेंट्रल हाईलैंड आर विडर इन द वेस्ट बट नैरोवर इन द ईस्ट, और जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो वेस्ट यानी कि पश्चिम में तो काफ़ी ज़्यादा विडर यानी कि चौड़ी है, और पूर्व में वो नैरोवर यानी कि पतली है। द ईस्टवर्ड्स एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड, और लोकल लैंग्वेज में या फिर लोकली जो पीपल्स है वो इसको जानते हैं बुंदेलखंड या फिर बाघेलखंड से। द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर, और छोटा नागपुर का जो पठार है वो मार्क्स किया जाता है दामोदर जो ड्रेन, ठीक है, जो सिंचित है दामोदर रिवर से। द डेक्कन प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास, और जो डेक्कन प्लेटू है वो ट्रायंगुलर है, ठीक है, ट्रायंगुलर लैंड मास है दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर्स नर्मदा, जो नर्मदा रिवर के दक्षिण में स्थित है। The Satpura range flanks its broad base in the north while the Mahadev, the Kamur hills and the Mekal range form its eastern extension. Locate these hills and ranges in the physical map of India, और इन hills को इंडिया का जो फिजिकल मैप है उसमें लोकेट किया गया है। अगर आप वहाँ फिजिकल मैप को उठा के देखते हो तो इजीली आपको ये फाउंड आउट वहाँ से हो जाएंगी। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स, और जो डेक्कन प्लेटूज हैं वो वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और इसका जो स्लोप होता है वो ईस्टवर्ड्स यानी कि पूर्व की तरफ है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ वेस्ट, लोकली नोन एज द मेघालय, जिसको लोकली मेघालय,
कार्बी अंगलोंग प्लेटू या फिर नॉर्थ काखर हिल्स के नाम से जाना जाता है। इट इज़ सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू, और ये सेपरेट है, अलग है एक छोटे से फॉल्ट छोटे नागपुर पठार से। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट आर द गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। और इन प्लेटूज में आने वाले 3 इंपॉर्टेंट जो हिल्स हैं ईस्ट वेस्ट एरियाज में, वो है गारो, खासी एंड जैंती हिल। द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मार्क्स द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द। इसके बाद बेटा देखो पेनिनसुलर प्लेटू के बाद आते हैं आपके ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, जो ये प्लेटूज का ही एरिया है। यानी कि अगर आप मैप उठाओ तो उसमें आप देखोगे कि हमारा जो कोरोमंडल कोस्ट, या फिर यहाँ पर मैं बात करूँ स्टेट्स की, तो आपका ये आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और आपका जो ये है इधर एक मिनट उड़ीसा, ये जो स्टेट्स हैं वो हैं आपके ईस्टर्न घाट। और आपकी जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, जो ये पड़ते हैं आपके वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मार्क्स द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू। इनको मार्क किया गया है इनको किनारों से, डेक्कन प्लेटू के किनारों से। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, और जो वेस्टर्न घाट है वो लाई करता है वेस्टर्न कोस्ट में। एंड दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू passes only. Locate the Thal, Bhor and Pal Ghats in the physical map of India. The western Ghats are higher than the eastern Ghats. और जो western घाट होते हैं वो ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ऊंचे होते हैं। Their average elevation is 900 to 1600 meters as against 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। और यहाँ पर देखो इन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स की जो ऊंचाई है, एवरेज जो हाइट है वो बताई है कि जो ईस्टर्न घाट है उसकी जो एवरेज हाइट है वो 600 मीटर है, जबकि इसकी कंपैरिजन में जो ईस्टर्न घाट्स हैं उनकी जो हाइट है वो है 900 to 16 मीटर। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द निग्रीज इन द साउथ, और वो किससे स्ट्रेचेज है, महानदी वैली और निग्रीज वैली से। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। द वेस्टर्न घाट्स केस orographic rain by facing the rain bearing most wind to raise along the western slopes of the ghats. The western ghats are known by different local names, और जो western घाट है उसको अलग अलग लोकल नेम से जाना जाता है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। द हाइएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुदी, और इसमें जो आने वाली वेस्टर्न घाट्स में आने वाली जो ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं, हाईएस्ट पीक्स हैं, वो है अनाईमुदी, ये सबसे बड़ी पीक्स है डेक्कन प्लेटू की, जो है 2695 मीटर्स। एंड द दोदा बेटा 2637 मीटर। महिंदरगिरी is the highest peak in the eastern ghats. Several hills and the Jawadi hills are located to the southeast of the eastern ghats. और सेवरोय हिल्स और जवादी हिल्स लोकेट है साउथ ईस्ट में, यानी कि दक्षिण पूर्व में ईस्टर्न घाट के। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उदगमांडलम, पॉपुलरली नोन एज ऊटी। ठीक है, जिसको ऊटी के नाम से जाना जाता है। कई बार वैकेशंस में जब छुट्टियां होती हैं तो मोस्टली जो पेरेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ की जो नेचुरल जो फिनोमेनाज हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। एंड द कोदाई कानल, वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज़ द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। और इसका जो डिस्टिंक्ट फीचर्स है पेनिनसुलर प्लेटू का, ब्लैक सॉइल्स एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप, तो उसको जाना जाता है दक्कन ट्रैप्स के नाम से। दिस इज़ द वोल्केनिक ओरिजिन, और इसका जो रीज़न है वो एक ज्वालामुखी से हुआ था। हैंस द रॉक्स आर एग्नेस, और इसकी जो चट्टानें हैं इसी वजह से वो आग्नेय है। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव denuded over time and are responsible for the formation of black soils। और समय के साथ साथ जो इसकी जो रॉक्स है वो denuded होती रही है,
जिससे जो ब्लैक सोल्स है वो बनती रही। द अरावली हिल्स लाइज ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थन वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द, और जो अरावली जो पहाड़ियाँ हैं वो लाई करती हैं वेस्टर्न और नॉर्थन वेस्ट मार्जिन्स के किनारों पर। मार्जिन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटूज के किनारों पर। ठीक है, दीज आर हाईली एरोडेड हिल्स, और ये बहुत ही ज़्यादा ऊंची एरोडेड पहाड़ियाँ हैं। एंड आर फाउंड एज ब्रोकन सील, और ये मतलब कि कहीं कहीं से टूटी हुई, ऐसा मतलब इनका जो इरोजन है वो होता रहा है भाई, काफ़ी पुरानी है ये। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और जो फैली हुई है गुजरात से दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व डायरेक्शन में। ये था बेटा आपका द पेनिनसुलर प्लेटू। उसके बाद जो नेक्स्ट फिजिकल फीचर है वो है द इंडियन डेजर्ट, यानी कि भारतीय मरुस्थल। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल। यह जो इंडियन डेजर्ट है वो अरावली, हमारी जो सबसे पुरानी जो हिल्स हैं अरावली हिल, उसके वेस्ट यानी कि उसके पश्चिम में है। इट इज़ एन अनडल्टिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। जो सैंड ड्यून्स मतलब कि जो टीबे होते हैं, ठीक है, मिट्टी के जो टीबे हैं उनसे ढका हुआ है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी स्लो रेनफॉल बिलो, और यहाँ पर जो रेनफॉल है यानी कि जो बारिश है वो बहुत ही कम होती है, बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। इट हैज़ अ राइड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर, और यहाँ का जो क्लाइमेट है उस वो कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा हार्श है, इसी वजह से यहाँ की जो वेजिटेशन है वो बहुत ही कम पाई जाती है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, और जब बारिश का मौसम आता है सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एंड दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी, और यहाँ पर इतना पानी नहीं होता कि वो समुद्रों तक जा सके। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, और सिर्फ इस रीजन में आने वाली एक ही जो नदी है, जो बड़ी नदी है इस रीजन की, वो है लूनी। बार्चन्स crescent shaped dunes cover larger areas, but longitudinal dunes become more prominent near to the Indo-Pakistan boundary। और जो बार्चन्स हैं यानी कि क्रेस्टेंट शेप के जो दून्स हैं, जो टीबे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल जो ड्यून्स हैं वो जो इंडो पाकिस्तान यानी कि इंडिया पाकिस्तान का जो एरिया है वहाँ पर है, उन बाउंड्रीज पर है। इफ़ यू विजिट जैसलमेर, अगर आप कभी जैसलमेर गए होंगे तो आपने वहाँ पर देखा होगा, यू मे गो टू सी ए ग्रुप ऑफ बार्चन्स। इन बार्चन्स का ग्रुप आपने देखा होगा, छोटे छोटे जो टीले हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर दिखाई देते हैं। द कोस्टल प्लेन्स, नेक्स्ट फिजिकल फीचर है कोस्टल प्लेन्स, यानी कि जो तटीय जो क्षेत्र है। द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी। बेटा ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो यहाँ तक इसको अच्छे से रीड करना। कोई लाइन पैराग्राफ आपको समझ नहीं आया है तो आपकी जब ऑनलाइन क्लास होगी वहाँ आप मुझसे क्वेश्चन पुट कर सकते हो। बाय एंड टेक केयर, बी सेफ।